चलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गोगा जी चौहान के बारे में। उसके साथ साथ साचौर के अंदर स्थित गोगा जी की ओरडी के बारे में भी विस्तार से अध्ययन है वो करेंगे। उससे पहले हम गोगा जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम गोगा जी की ओरडी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक स्थान है ददरेवा चूरू, जहां पर एक राजा और रानी रहते थे। राजा का नाम था जेवर सिंह और रानी का नाम था बांसल। जेवर सिंह और बांसल के बीच विवाह हुए ने काफी समय गुजर गया था, लेकिन दोनों के कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। इसके कारण जेवर सिंह और बांसल वो हमेशा चिंता में रहते थे। एक दिन जेवर सिंह ने बांसल से कहा कि हमारे किसी भी कोई संतान नहीं है, यदि हमारे कोई संतान नहीं हुई तो हमारी वंशवृद्धि नहीं होगी, यदि हमारी पीढ़ी वो खत्म हो जाएगी। तो बांसल ने जेवर सिंह ने कहा कि आप चिंता ना करें, एक मेरी छोटी सी बहन है जिसका नाम है कांसल। मेरी छोटी बहन है कांसल, और कई किताबों के अंदर आंसल भी लिखा हुआ आ सकता है। आप उससे विवाह कर दीजिए, निश्चित ही उनके वो संतान की प्राप्ति आपको होगी। तो जेवर सिंह ने है वो कांसल से क्या कर दी, शादी कर दी। और शादी करने के कुछ समय बाद है वो कांसल से 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था, एक का नाम था अर्जन व दूसरा का नाम था सर्जन। जेवर सिंह के 2 पुत्र तो प्राप्त हो गए। किससे पुत्र प्राप्त हुए? कांसल से। बांसल से कोई पुत्र की प्राप्ति है वो जेवर सिंह को इस समय नहीं हुई थी। तो जेवर सिंह का धीरे धीरे है वो बांसल के प्रति मोह कम होता गया और कांसल के प्रति है वो उनका मोह है वो बढ़ गया। तो धीरे धीरे बांसल देख के मन के अंदर एक ईर्ष्या सी पैदा हो गई कि मैंने ही अपनी छोटी बहन का विवाह है वो जेवर सिंह के साथ करवाया था, और आज वो मुझसे बोल भी नहीं रहे, न बातें करते हैं, न मेरे रूम में आते हैं, न कमरे में आते, यानी वो धीरे धीरे उदास होने लग गई। तो एक दिन बांसल है वो अपने गुरु के पास जाती। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ के पास में है वो बांसल जाती और जाकर के गुरु के आश्रम के अंदर उदास मुद्रा के अंदर बैठ जाती। जैसे ही गोरखनाथ ने इन बांसल दे को देखा तो गोरखनाथ ने कहा कि बेटा आज तू इतनी उदास क्यों है? तो बांसल ने सारी की सारी कहानी बताई कि गुरुजी मैं आपको क्या बताऊं, मेरा कोई संतान नहीं है, जिसकी वजह से है वो राजा जेवर सिंह मेरे से धीरे धीरे वो दूर होते जा रहे। तो गुरु गोरख ने कहा कि चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे एक वरदान दूंगा। तो उन्होंने है वो इस बांसल को गूगल लिया। गूगल धूप भी आपने देखा होगा, गूगल जो कि पेड़ से गोंद की तरह निकलता है, वो गूगल है वो बांसल को दिया कि बेटा इस गूगल को तो खजाना, और तेरे ठीक 9 महीने बाद है वो एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक वैसे ही हुआ। 9 माह बाद बांसल के घर में किलकारी गूंजी और एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम इस गूगल के नाम से गुग्गा पड़ा। क्या नाम पड़ा? गुग्गा। इस गुग्गा नाम पड़ा किसके नाम के पीछे? गूगल नाम के पीछे है वो नाम क्या पड़ा? गुग्गा नाम पड़ा। यही गुग्गा आगे जाकर के वो क्या कहलाए? गोगा जी कहलाए। इन्हीं गोगा जी का जन्म की बात करें तो इनका जन्म है वो भाद्रपद की कृष्णा नवमी को है वो इनका जन्म हुआ था, यानी कि कृष्णाष्टमी के ठीक एक दिन
बाद है वो गोगा जी का जन्म हुआ था। इसी दिन है वो गोगा जी के जन्मदिन को मनाया जाता है। और उसमें विक्रम संवत की बात करें तो 1003 विक्रम संवत के अंदर उनका जन्म हुआ था। और ईसवी सन की बात करें तो सन 946 को है वो गोगा जी का जन्म माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बांसलदेव के पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम है वो रखा गया था गुग्गा। इस गुग्गा के दो घनिष्ठ मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे, जिनका एक का नाम था बज्जू कोतवाल। बज्जू कोतवाल ये जाति के हरिजन थे। क्या थे? हरिजन जाति के एक मित्र थे जिसका नाम था भज्जू कोतवाल, और एक ब्राह्मण इनके मित्र थे जिनका नाम था जवाहर पंड्या। जवाहर पंड्या ये क्या थे? ब्राह्मण थे। यानी कि इस गुग्गा के कितने मित्र थे? दो घनिष्ठ मित्र थे। एक का नाम था बज्जू कोतवाल जो कि हरिजन थे, दूसरे का नाम था जवाहर पंड्या जो कि ब्राह्मण थे। ये तीनों ही मित्र, तीनों ही घनिष्ठ मित्र थे। वो हमेशा अपने गुरु गोरखनाथ के आश्रम में रहा करते थे। कहा? गुरु गोरखनाथ के आश्रम में। ये तीनों ही मित्र है वो गुरु गोरखनाथ के घनिष्ठ शिष्य थे। जैसे सुबह हुई ये तीनों ही मित्र गुरु गोरखनाथ के आश्रम के चले जाते थे। वहां जितने भी लोग आते थे सबकी क्या करते थे? सेवा करते थे। जितनी भी जनता आती थी वो सभी जनता की है वो तीनों ही दौड़ते भागते थे, हमेशा सेवा करते थे। किसी गांव के अंदर किसी के भी कोई भी शादी ब्याह में जो भी कुछ भी हुआ, फंक्शन हुआ, तो ये तीनों ही लोग आपस में मिलजुल कर पूरे दिन काम है वो करते रहते। इसीलिए ये जो गुग्गा है धीरे 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 इस क्षेत्र के अंदर क्या हुए? लोकप्रिय हो गए, सबके लोकप्रिय हो गए। कौन? ये गुग्गा जो कि किसके पुत्र थे? बांसल के पुत्र थे। धीरे धीरे पूरे प्रदेश के अंदर है वो फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। कौन? गुग्गा। तो एक दिन गुरु गोरखनाथ ने इनसे कहा कि बेटा अब मेरा यहाँ जो आश्रम, इस आश्रम को छोड़ करके मैं किसी दूसरे आश्रम की ओर जाने वाला हूं। तो गुग्गा ने कहा कि गुरु जी आप दूसरे आश्रम में तो चले जाओगे, लेकिन मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, मुझे आपको देना होगा। गुग्गा ने कहा कि क्या मांगना चाहते हो? तो गुग्गा ने है वो उस समय सांपों का कोई इलाज नहीं था, बाकी सभी का इलाज था लेकिन सांपों का कोई इलाज नहीं था। तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ से है वो सांपों का वरदान मांगा। यानी इसमें जो गुरु गोरखनाथ ने गुग्गा को है वो एक दिया था सांपों की सिद्धि दी थी। सांपों की सिद्धि कभी कभी प्रश्नों में आ जाता है कि गोगा जी को सांपों की सिद्धि किसने प्रदान की गई थी? तो जिसका उत्तर था गुरु गोरखनाथ ने कि बेटा जिस किसी के भी सांप डस जाएगा तो आपके पास ऐसी सिद्धि मैं देता हूं, उसे तुरंत वो ठीक हो जाएगा। यानी कि गुग्गा को है वो गुरु गोरखनाथ ने किसकी सिद्धि दी है? सांपों की वो सिद्धि दे दी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और गुग्गा यानी कि गोगो जी उस क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध हो गए। और कुछ समय बाद उसके पिताजी यानी कि देवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। देवर सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जैसे देवर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो वहां का राजा कौन बनता है? ददरेगा का राजा कौन बन जाता है? गुग्गा यानी कि गोगा जी है वो वहां के राजा बन जाते हैं। राजा बनने के पहले एक रोचक तथ्य ये भी सामने आता है कि एक बार गोगा जी है वो अपने कमरे के अंदर
सो रहे थे और उस कमरे के अंदर है वो छोटा सा दीपक है वो रात को भी जल रहा था। छोटा सा दीपक है वो रात को भी जल रहा था। तो एक दिन उसकी भाभी यानी कि अर्जुन या सर्जन की पत्नी, दोनों में से किसी एक की पत्नी है वो उस गोगा जी के कमरे की ओर आती है। तो उन्होंने है वो उस जलते हुए दीपक को देख लिया। तो जैसे ही सुबह हुई तो अर्जुन की पत्नी यानी कि गोगा जी की भाभी ने ताना मारा कि गोगा, इतनी रात अंधेरे के अंदर तेरे कमरे के अंदर है वो दीपक जल रहा था, क्या कर रहा था? क्या कोई पटवारी की तैयारी कर रहा था क्या? तो गोगा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं तेरे तो पुत्र कुछ चक्कर है इसलिए तू है, तेरे वो कमरे के अंदर है वो रात को है वो दीपक जल रहा था। तेरे कमरे के अंदर कौन सी राठौड़ रानी थी जिसकी वजह से वो तेरे कमरे के अंदर है वो दीपक जल रहा था। यानी उन्होंने उनके जो शब्द है वो गोगा के कलेजे तक लगता है कि मैं लाऊंगी तो ही राठौड़ की, किसी राठौड़ की रानी को ही लेकर आऊंगी। तो उन्होंने मन के अंदर बोध रख लिया, उनके शब्दों के माध्यम से वो उन्होंने कहा कि मैं लाऊंगा तो भी राठौड़ रानी को ही लाऊंगा। जैसे ही वो घर से निकल गए तो उनको है वो गुरु गोरखनाथ के द्वारा सांपों की सिद्धि दी हुई थी। वो बाहर गए और उन्होंने सांपों की सिद्धि के माध्यम से वो चारों तरफ सांप ही सांप प्रकट कर दिए। जैसे उन्होंने अपनी सिद्धि मंत्र का उच्चारण किया तो चारों तरफ सांप ही सांप निकल गए। जैसे निकले तो सांपों ने कहा कि बोलिए आना, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं? तो गोगा जी ने कहा कि जाइए इस पूरे प्रदेश के अंदर राठौड़ों के अंदर सबसे सुंदर लड़की है, उस लड़की को ढूंढ निकालिए। तो सभी सांप है वो चारों तरफ निकल गए, खोजते रहे लेकिन कोई भी सुंदर है वो लड़की उनको नहीं मिली। तो खोजते 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 वो कहां चले गए? कोलूमंड चले गए। बाबूजी के गांव है कोलूमंड गए और कोलूमंड के अंदर है वो बगीचे के अंदर, बगीचे के अंदर बूढ़ू जी की पुत्री जिसका नाम क्या था? केलमदे, फूल तोड़ रही। क्या नाम था? केलमदे है वो उस बगीचे के अंदर क्या कर रही थी? फूल तोड़ रही थी। और उसको देख करके वहां जो गोगो जी ने जो सबको भेजे थे उस सब ने केलमदे के जाकर क्या लिया? दस। लेकिन गोगो जी ने उन सर्पों को कहा गया था कि दसना केवल इतना ही जितना उसकी मृत्यु न हो और इसका इलाज है वो कहीं आसपास नहीं हो। जैसे ही केलमदे को है वो सर्प ने दचा, इधर गए इधर भोगों के पास गए लेकिन कहीं उसका इलाज है वो नहीं मिला। तो धीरे धीरे उनको कहा गया कि गोगा जी हैं वो इसका इलाज है वो करते हैं। जैसे गोगो जी को बुलाया गया, गोगो जी ने जहां वो सर्प दचा था वहां जाकर को क्या किया? चूस करके जहर को बाहर निकाल लिया और उस केलमदे को क्या कर लिया? जिंदा कर दिया। तो इसके पिताजी ने कहा कि बोलो गोगा जी क्या फीस लोगे? तो गोगा जी ने कहा कि फीस नहीं, हम तो पूरी पूरी केलमदे को लेना चाहते हैं। तो वे उनके और केलमदे के मध्य क्या हो गया? विवाह हो गया। इसी तरह केला अपने गोगो जी है वो यूपी की ओर जाते हैं, उत्तर प्रदेश के जाते हैं, वहां एक और इनकी पत्नी का इनके साथ विवाह हो जाता है जिसका नाम था सरियल दे। क्या नाम था? सरियल दे। वो भी गोगा जी की है वो पत्नी थी। यानी कि गोगा जी की कितनी पत्नियां थी? दो पत्नियां थी। एक का नाम था केलमदे, दूसरे का नाम था सरियल दे। और इन्हीं दो पत्नियों से है वो गोगा जी के टोटल कितने 47 पुत्र प्राप्त होते हैं। कितने? 47 47 पुत्रों की प्राप्ति है वो इन दो पत्नियों से होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। धीरे धीरे है वो गोगा जी का ददरेवा के अंदर राज्याभिषेक हो जाता है। लेकिन उस समय एक प्रथा चलती थी कि राजा का बड़ा पुत्र ही वहां का राजा बनता था। यदि बड़े पुत्र की बात करें तो अर्जुन या सर्जन थे, गोगा जी तो छोटे पुत्र थे।
लेकिन वहां की लोकप्रियता गोगा जी के अधिक होने के कारण है वो गोगा जी को वहां का राजा बना लिया गया। तो अर्जुन और सर्जन को ईर्ष्या होने लगी। अर्जुन व सर्जन को क्या होने लगी? ईर्ष्या होने लगी कि राजा तो हम बनने वाले थे, ये गोगा जी राजा कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि इस गोगा जी को यहां से हटाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? उस समय ये बात 1025 या 26 की है। उस समय भारत के ऊपर एक मुस्लिम आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था, जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, मोहम्मद गजनवी ने। और उस समय इस मोहम्मद गजनवी ने गुजरात में एक मंदिर है जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर। क्या नाम है? सोमनाथ मंदिर को लूटा, और लूटने के बाद है वो मोहम्मद गजनवी कहां प्रस्थान किया? उन्होंने सांचौर के अंदर प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया? सांचौर के अंदर इस मोहम्मद गजनवी ने प्रवेश किया। जैसे ही मोहम्मद गजनवी ने सांचौर के अंदर प्रवेश किया, उस समय उनको मिलने के लिए कौन आए थे? अर्जुन और सर्जन। अर्जुन और सर्जन अपने मोहम्मद गजनवी से मिलने के लिए आए कि आप हमारा साथ दीजिए, हमें इस गोगा जी को है वो यहां से हटाना है। किसने कहा? अर्जुन और सर्जन ने कहा, इस मोहम्मद गजनवी से कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, इस गोगा जी को यहां से हटाना है। मोहम्मद गजनवी ने कहा कि गोगा जी को हटाने से हमें कौन सा फायदा? भाई हमें क्या फायदा कि गोगा जी को हटाएंगे तो हमें कौन सा फायदा मिलने वाला है? तो अर्जुन और सर्जन ने कहा कि आप जो चाहे हमसे मांग सकते हो, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। तो क्या ठीक है। उस समय मोहम्मद गजनवी है वो गायों को मार करके बहुत खाते थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जितने भी गायें हैं उस गायों को पकड़ के आपको लानी होगी, ये हमारी शर्त है। तो हम गोगा जी के ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो अर्जुन और सर्जन ने कहा कि ठीक है, ये तो बहुत ही सरल काम है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अर्जुन और सर्जन ने किसकी गायों की चोरी की? सांचौर की गायों की चोरी की। किन्होंने? अर्जुन और सर्जन ने। और अर्जुन और सर्जन दोनों भाइयों के कुल कितने पुत्र थे? 52 पुत्र थे। तो ये सूचना मिली गोगा जी को कि उनके चचेरे भाई कहो या सौतेले भाई कहो या मौसेरे भाई कहो, अर्जुन और सर्जन ने वो सांचौर की गायों को लूट करके मोहम्मद गजनवी को देने वाला है। तो गोगा जी और उसके कितने भाई, उसके पुत्र, गोगा जी के 47 पुत्र सारे गए इस अर्जुन और सर्जन के पुत्रों के पास में थे। गोगा जी ने कहा कि आपके कैसे बाप हैं, आपके कैसे पिताजी हैं जो गायों को चुरा करके वापस मोहम्मद गजनवी को दे रहे? इन 52 भाइयों को क्रोध हो गया कि ऐसे पिता की हमें जरूरत नहीं है। गोगा जी 47 पुत्र, 52 भतीजे और उसके मित्र बजू कोतवाल। कौन है? हरिजन मित्र कौन है? बजू कोतवाल और जवाहर पंड्या। ये दोनों ही उस समय गोगा जी के सेनापति थे। कौन थे? गोगा जी के सेनापति थे। गोगा जी के कौन थे? ये सेनापति थे। ये भूलेंगे, गोगा जी के सेनापति थे बजू कोतवाल और जवाहर पंड्या। सभी निकले वहां से। कहां से? ददरेवा चूरू से निकले। किस ओर? सांचौर की ओर, क्योंकि यहां की गायों को बचाने के लिए। इधर से
अर्जुन और सर्जन इस गायों को लेकर के कहां पहुंच गए थे? ददरेवा की ओर पहुंच गए थे चोरी करते हुए। वहां से लेकर के सासुर की गायों को लेकर के वो कहां पहुंच गए थे? ददरेवा चूरू के अंदर। फिर उनके बीच घमासान युद्ध हुआ। गोगा जी, बज्जू कोतवाल, जवाहर पंड्या, गोगा जी के 47 पुत्र और 52 भतीजे, इन सभी और मोहम्मद गजनवी की सेना और अर्जुन और सर्जन के मध्य वहां भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर अर्जुन और सर्जन मारे गए। ये दोनों मारे गए। कौन? अर्जुन और सर्जन, ये दोनों मारे गए। और है वो वहां युद्ध इतना भयंकर हुआ कि वहां गोगा जी के 47 पुत्र प्लस 52 भतीजे, बज्जू कोतवाल जो सेनापति था और जवाहर पंड्या, ये भी गोगा जी के क्या थे? सेनापति थे। सभी है वो इस युद्ध के अंदर है वो मारे गए। सबका सिर वो कट चुके थे। अंत में मारी गई थी गोगा जी की। गोगा जी और इस मोहम्मद गजनवी के सेना के मध्य है वो ददरेवा चूरू के अंदर भयंकर लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर है वो गोगा जी का क्या सिर कट गया। क्या कट गया था? सिर। कहां कटा था? ददरेवा चूरू के अंदर है वो गोगा जी का क्या कट गया था? सिर कट गया। उसके उपरांत भी गोगा जी को इतना क्रोध आया कि ऐसा कहा जाता है कि 47 पुत्र, 52 भतीजे, भज्जू कोतवाल और जवाहर पंड्या सभी बिना सिर के, बिना सिर वहां लड़ना शुरू हो गई। सभी बिना सिर के खड़े हो गए और घोड़ों के ऊपर सवार होकर के सबको मारने लगे। गाजर और मूली की तरह वो उस महमूद गजनवी के सेना के ऊपर है वो टूट पड़े और महमूद गजनवी की सेना वहां से भाग गई और भाग करके कहां पहुंच गई? यहां से काफी दूर एक स्थान है जिसका नाम है नोहर, जो कि कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में। वहां पहुंच गई। वहां बिल्कुल सुनसान इलाका था। उन्होंने वहां जाकर के राहत की सांस ली कि यहां अब कोई आने वाला नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद वहां गोगा जी वो रुंडित अवस्था में, रुंडित का मतलब जिसका सिर कटा हुआ, रुंडित अवस्था के अंदर वहां पहुंच जाते। वहां घमासान युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर बहुत सारे है वो ये मोहम्मद गजनवी के सेना को काट डालते हैं और मोहम्मद गजनवी वहां से भाग जाता है। उसी जगह फिर उसी नहर के अंदर है वो गोगा जी का धड़ है वो गिर जाता है। इस नौर हनुमानगढ़ के अंदर है वो गोगा जी का धड़ है वो गिर जाता है। इसीलिए इसको इस स्थान को है वो धूड़ मेरी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? धूड़ मेरी कहा जाता है। और गोगा जी का सिर है वो कहां गिरा था? ददरेवा चूरू के अंदर। इसलिए इसको बोलते हैं शीश मेड़ी। परीक्षा के अंदर बहुत बार आता है कि शीश मेड़ी कहा बोलते हैं? तो शीश मेड़ी बोलते हैं ददरेवा चूरू को और धूड़ मेड़ी बोलते हैं नौहर हनुमानगढ़ को। इसका दूसरा नाम और है गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी एक नाम और आता गोगा जी का जिसको बोलते जहार पीर। जहार पीर यानी उस समय गोगा जी बिना सिर के लड़ रहे थे तो उसको देखकर मोहम्मद गजनवी ने कहा था, मोहम्मद गजनवी ने कहा था कि आपको जहार पी लो। जहार, ये जहार फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है साक्षात। क्या होता है? साक्षात। और पीर का अर्थ होता है देवता, यानी साक्षात देवता। मोहम्मद गजनवी ने कहा था, क्या कहा था? कि गोगा जी आपको
साक्षात देवता हैं, यानी जहार पीर है। यानी कि गोगा जी के नाम मिलते हैं, तो गोगा जी, दूसरा मिलता है जहार पीर। क्या मिलता है? जहार पीर। गोगा जी के 2-3 नाम मिलते हैं, आपको मैं बता दूं। एक तो है गोगा जी, एक है गुग्गा, एक है जहार पीर। जहार पीर। एक और मिलते हैं जिसका नाम है जिंदा पीर। ये है गोगा जी के। और एक और नाम मिलते हैं सांपों के देवता, सांपों के देवता। और गोगा जी के 3 स्थान बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसमें एक तो है ददरेवा, ददरेवा जो कि चूरू में पड़ता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? शीशमेड़ी। और दूसरा स्थान है नोहर, जो कि कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है, जिसको बोलते हैं धुरमेड़ी। क्या बोलते हैं? धुरमेड़ी। तीसरा है गोगा जी की ओरडी, गोगा जी की ओरडी, जो कि कहां है? सांचौर। बहुत ही प्रसिद्ध ओरडी है गोगा जी की ओरडी। सांचौर के अंदर यदि आप कभी गए होंगे तो सांचौर के दरबार चौक के जस्ट पीछे ऊपर की ओर है वो गोगा जी की ओरडी बनी हुई है, जहां बिल्कुल साफ सुथरा, परिसर भी साफ सुथरा है। और वहां पर है वो एक बुढ़िया माता जी है, वो गोगा जी की वहां पूजा भी करती है। हालांकि वहां आपको फोटोग्राफी की इजाजत नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा है वो मंदिर बना हुआ है। और इस ओरडी का निर्माण पाटन के 2 भाइयों ने कराया था। किसने कराया था? पाटन के 2 भाइयों ने है वो इस ओरडी का निर्माण करवाया था। और ओरडी को बनाया था केरिया गांव के राजा राम कुम्हार ने। कहां के थे? केरिया गांव के राजा राम कुम्हार ने इस ओरडी का निर्माण है वो करवाया था, जो कि आज भी उसी अस्तित्व के अंदर है वो ओरडी विद्यमान है। लेकिन हालांकि उसकी स्थिति वो जर्जर हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर का जो ओरडी के अंदर का जो है वो बिल्कुल सेफ स्थिति में है। वह गोगा जी के है वो मूर्तियां भी लगी हुई है। गोगा जी की मूर्तियां वो मिट्टी की बनी होती हैं, मिट्टी ज्यादा ना। गोगा जी की मूर्तियां किससे बनी होती हैं? मिट्टी की बनी हुई होती है, जिसके ऊपर गोगा जी को शेषनाग की तरह वो दर्शाया जाता है। तो आपको मैंने गोगा जी चौहान के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद।